Hey everyone, welcome back to my channel. This is me, Saloni Sinha, and you're watching Relate with Saloni. So, guys, today I'm very excited to share my complete hair care routine. Basically, I will walk you through all the products I use for my hair, basically, and my healthy habits and some tips for achieving healthy hair. So let's get started. Before that, if you haven't subscribed to my YouTube channel, then please subscribe to my YouTube channel. So let's get started. So first up, I'll start with a shampoo. So I use this Plum shampoo. Plum shampoo मैं अभी start कर रही हूँ कुछ time से use करना. But before that, I was using Love Beauty and Planet shampoo. That is also very good. I mean, that shampoo is also very good. So basically this shampoo cleanses my hair thoroughly without stripping away its natural oil. So I lather it up focusing on the scalp and then rinse it off completely. I wash my hair twice a week to keep it clean and fresh and make sure your scalp is clean. अगर आपका स्कैल्प क्लीन नहीं रहेगा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेयर लॉस भी हो सकता है, डैंड्रफ भी हो सकता है, बहुत सारी हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है. तो मेक श्योर कि अगर आपके छोटे बाल है या लंबे बाल है वीक में 2 बार कम से कम आपको हेयर वॉश करना चाहिए. आफ्टर शैम्पूइंग आई यूज दिस लव ब्यूटी एंड प्लैनेट कंडीशनर. सो आई अप्लाई इट फ्रॉम द मिड लेंथ टू द एंड्स ऑफ माई हेयर and leave it for at least few minutes like 10 to 15 minutes before rinsing. So this conditioner leaves my hair feeling soft and manageable. And sometime also I use some DIY hair mask और आई यूज दिस प्लम्प हेयर मास्क. सो लव ब्यूटी प्लैनेट का भी हेयर मास्क मैंने यूज किया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. सो जब मुझे कुछ स्पेशल कहीं जाना रहता है तब मैं हेयर मास्क यूज करती हूँ, बट जनरली आई यूज दिस कंडीशनर. So we all know that rosemary hair oil is very good for your hair growth. Even rosemary leaves के जो water बनाते हैं rosemary water, that is also very good. So I use this hair oil twice a week. So I apply rosemary hair oil to my scalp and my hair. So I massage it gently and leave it for at least an hour before washing it out. So this oil helps me to nourish my scalp and promote healthy hair growth. Basically मैंने ये हेयर ऑयल यूज करना इसीलिए शुरू किया क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑयल्स का मिक्सचर है. इसमें कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, रोजमेरी के कुछ परसेंटेज है और बहुत सारी चीजें. तो मुझे कुछ अलग से DIY नहीं करना पड़ता है. ये ऑयल मोर देन एनफ है मेरे लिए. उसके बाद आई यूज दिस स्कैल्प मसाजर. ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है एंड आई मस्ट से दिस इज अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट. आपको Amazon या फ्लिपकार्ट पे 100 या 150 रुपीज का ये मिल जाएगा एंड ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. ये बहुत टाइम तक टिकता है. आपको बस इसको लेके ऐसे स्कैल्प में मसाज करना है. ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, साथ ही हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है. तो जब भी मैं हेयर ऑयल लगाती हूँ तो ये हमेशा यूज करती हूँ और साथ ही साथ मैं इसको हर रात को यूज करती हूँ. जब भी मैं अपना सीरम लगाती हूँ रात को मैं इसको अच्छे से मसाज करके अपने हेयर को टाई करती हूँ. तो ये डेली बेसिस पे मैं यूज करती हूँ जिससे मेरे हेयर ग्रोथ को प्रमोशन मिलता है. So this is a must have. So I also take few supplements recommended by my dermatologist to support my hair health from within. So these are packed with essential vitamins and minerals that helps to strengthen my hair. Basically ये मेरे dermatologist ने मुझे recommend किया है. तो मैं जो दवाई यूज करती हूँ, जो सप्लीमेंट्स खाती हूँ, वो जरूरी नहीं कि आपको भी सूट करे. तो प्लीज इस वीडियो को देख के इन्फ्लुएंस मत होना और अपने मन से ये कुछ भी सप्लीमेंट्स यूज मत कर देना. मेक श्योर कि आप एक बार डॉक्टर से इसको रेकमेंड लो क्योंकि मेरे जो प्रॉब्लम्स थी उनको बताने के बाद ही उन्होंने मुझे ये सारे सप्लीमेंट्स रेकमेंड किया है. तो मेक श्योर कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसके बेसिस पे आप मेडिसिन लो, सप्लीमेंट्स लो, ना कि जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ वो आप लो. ये बस एक रेफरेंस है आपको बताने के. नेक्स्ट आई यूज दिस हेयर ग्रोथ सीरम. दिस इज अ मिंटॉप प्रो हेयर ग्रोथ सीरम. दिस इज बाय डॉक्टर रेड्डी. So for targeting treatment, I use this hair growth serum. So this is also recommended by my dermatologist. Before that, I was using that Wish Care hair growth serum. That is also very good. That also promote hair growth. So वो भी मैंने
यूज किया, बट ये उससे ज्यादा बेटर है। सो जिन लोगों को रेडेंशियल सूट नहीं करता, सूट नहीं करता, या फिर उसे लगाने के बाद आपको कोई रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। मेक श्योर कि आप डॉक्टर से पूछ के ये यूज करो, क्योंकि ये मेरे डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया है, एंड इट इज लिटिल बिट कॉस्टली एज कम्पेयर टू दैट। सो ये कुछ आपको 1700 रुपए का या 1800 रुपए का आता है, बट डिस्काउंट पे आपको 1200-1300 रुपए का मिल जाएगा। So you can try this. Basically, I apply it directly to my scalp area just like this. अभी मैंने यूज किया है मॉर्निंग में। बस आपको ऐसे करके इसको स्प्रे करना है एंड जस्ट मसाज इट, बस इतना ही करना है। एंड आई यूज इट ट्वाइस, सुबह यूज करती हूँ, शाम को भी यूज करती हूँ। सोने से पहले आई यूज दिस सिरप। सो बेसिकली दिस सिरम हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सिरम यूज करोगे और तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हेयर ग्रोथ में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस बना के रखना है और कंसिस्टेंट रहना है अपने रूटीन में, तभी आपको कुछ विजिबल चेंजेस देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर मिनिमम तो आपको 3 महीने यूज करना ही चाहिए। 3 महीने आपको थोड़ा विजिबल रिजल्ट मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहो, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो अपने हेयर ग्रोथ के लिए, तो ये जरूरी है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। आई यूज दिस वुडन कोम। सो ये बेसिकली मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया अपने हेयर्स को डिटैंगल करने के लिए। आई मस्ट से दिस इज अ वेरी गुड हेयर ब्रश। जो प्लास्टिक वाले होते हैं उससे बेटर होता है ये, और हेयर ग्रोथ में भी प्रमोट करता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। तो आप इसको Amazon या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी परचेज कर सकते हो। ये कुछ 150 या 100 रुपीज का, मैंने जो लिया है ये 100 रुपीज का है, एंड आपको जनरली भी अपने आसपास कहीं मिल जाएगा। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। यहाँ पे एक चीज, अगर हम कोम के बारे में बात करें, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना जो मैं फॉलो करती हूँ। तो जब भी आप अपने हेयर कोम करते हो ना, तो मेक श्योर कि आप यहाँ से कोम नहीं करो, पहले नीचे के बाल को डिटैंगल करो, उसके बाद ऊपर आपको कोम करना है। इससे क्या होता है कि आपके ब्रेकेज भी कम होते हैं। तो ये सब टेक्निक आपको यूज करना चाहिए जब भी आप अपने हेयर को कोम करो। तो मेक श्योर कि आप हार्शली इसको कोम नहीं करो, बहुत जेंटली कोम करो, क्योंकि आपके बाल बहुत नाजुक है और बाल ग्रोथ होने में बहुत टाइम लगता है। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रखो। So next, as I mentioned, I use a scalp massager. So regular scalp massager is a must in my hair care routine. So basically they boost blood circulation, relax my scalp and promote healthier hair growth. So ये आपको परचेज जरूर करना चाहिए। So next is a very important, very important tip. So eating healthy. So eating healthy on time is eating healthy and eating on time is very crucial. It's very important that you eat on time. So I include plenty of nuts, seeds in my diet for the hair friendly nutrition. Balanced diet plays a big role in maintaining a healthier hair. So जब भी मैं हेयर ग्रोथ के बारे में सोच रही थी, मैं सोच रही थी कौन सा शैम्पू लगाऊं, कौन सा कंडीशनर लगाऊं जिससे हेयर ग्रोथ हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने अपने डॉक्टर से भी ये सजेशन लिया है, एंड बहुत लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप क्या इंटेक कर रहे हो, क्या आप खा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ ऐसी चीज अपने डाइट में इंक्लूड किया जिससे मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मेरे हेयर के लिए अच्छा है। तो सबसे पहली चीज तो मैं अपना आपको हैबिट बता देती हूँ, मैं सुबह से रात तक क्या क्या चीजें खाती हूँ। सुबह मॉर्निंग को उठने के बाद मैं पानी पीती हूँ जिसमें चिया सीड्स होते हैं। मैं ओवरनाइट उसको सोक करके रखती हूँ। तो ये बहुत इजी है बनाना, बस आपको पानी में चिया सीड्स डालना है, ओवरनाइट सोक करके रखना है। मैं सुबह सुबह खाली पेट में वो पीती हूँ। उसके बाद मैं अराउंड 10-10:30 अपना नाश्ता करती हूँ, 3 रोटी एंड जो भी सब्जी बनी रहती है वो खाती हूँ। मेक श्योर कि मैं ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा इंक्लूड करती हूँ। एंड आफ्टरनून आई ईट दलिया। I make dalia for myself. I eat dalia, curd and some salads. So आफ्टरनून मैं वो खाती हूँ। उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो उससे पहले या उसके बाद मैं या तो स्प्राउट्स खाती हूँ या फिर ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। और सत्तू, सत्तू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग ना सत्तू को बहुत आई मीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते, बट दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज ये पीजिए, बहुत हेल्दी है। एंड अगर मैं नट्स नहीं मैं स्प्राउट्स नहीं खा रही हूँ, तो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं एग खाऊं, कुछ नॉनवेज आइटम खाऊं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप फ्रूट्स खा सकते हो या फिर नट्स वगैरह खा सकते हो या फिर स्प्राउट्स खा सकते हो। तो मैं वो खाती हूँ। एंड साथ ही साथ मैं अपना मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपना खाना
7:30 या 8 बजे तक कंप्लीट कर लेती हो। तो मेक श्योर कि आप टाइम पे खाओ और जल्दी खाओ, और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। 8 बजे या 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं 6 बजे तक ही खत्म कर लूँ अपना खाना, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बिलीव करती हूँ। आपको 16 आवर्स तक कुछ नहीं खाना है, जिससे आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मेक श्योर कि आप टाइम पे खाओ। एंड साथ ही साथ कुछ मैं नट्स वगैरह खाती हूँ, जैसे कि मैं फ्लैक्स सीड्स खाती हूँ, पंपकिन सीड्स खाती हूँ, चिया सीड्स खाती हूँ, साथ ही साथ मैं सनफ्लावर सीड्स खाती हूँ। सबको मिक्स करके मैं खाती हूँ। आप देख सकते हो ये सारी चीजें हेयर ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप ये सब चीजें प्लीज अपने डाइट में इंक्लूड करिए। नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई रूटीन. इट हेल्प्स टू improve overall circulation, includes to the scalp, and which supports hair growth. So generally not only for the hair growth, is very important for your health. I mean आपको रोज, अगर आप मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, कोई भी जेंडर के हो, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना ही चाहिए। या तो आप एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, या आप रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। अगर आप जिम नहीं जा पाते हो, अगर आपको ऐसा अलाउ नहीं है जिम जाना, तो आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। तो आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, खास करके लेडीज जो 20 क्रॉस कर चुकी हैं, प्लीज आप एक्सरसाइज करो। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हो। तो प्लीज ये चीज आप ध्यान में रखो। गाइज, माय लास्ट टिप इज गेटिंग इनफ स्लीप। सो टाइम पे सोना और टाइम पे उठना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप 7 से 8 घंटे की नींद तो प्रॉपर जरूर लो। ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी हेल्प करेगा और जनरली आपके लिए भी हेल्प करेगा। तो मैं ये बेसिकली आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज टाइम पे सो। और एक और चीज मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी मैं रात को अपने हेयर डिटैंगल करती हूँ और हेयर जब भी मैं चोटी बना के सोती हूँ, तो मेक श्योर करती हूँ कि मैं स्क्रंचीज यूज करूँ, जिससे मेरे हेयर ब्रेकेज बहुत कम हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे रबर बैंड्स यूज करो, ऐसे क्लिप्स यूज करो, जिससे आपके हेयर ब्रेकेज उतना ज्यादा नहीं हो। और एक और चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको हीटिंग टूल बहुत कम यूज करना है, बहुत मिनिमल यूज करना है। बहुत जरूरत है तो उसको यूज करने से पहले, ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्प्रे आते हैं जो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे होते हैं, बेसिकली आपको जो हीट से डैमेज होते हैं हेयर से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो यूज करो। मैं रात को सीरम भी यूज करती हूँ, हेयर सिरप। ये मैं इसलिए यूज करती हूँ ताकि मेरे हेयर बहुत स्मूथ रहे, डिटैंगल फ्री रहे, एंड साथ ही साथ और स्प्लिट एंड्स वगैरह ना हो। तो इसके लिए मैं ये वाला सीरम यूज करती हूँ। ये मैं दिन में 2 बार यूज करती हूँ, सुबह को जब भी मैं अपने पोनीटेल बनाती हूँ और रात को सोने से पहले। तो ये सब चीजें मैं करती हूँ। साथ ही साथ आई यूज दिस सैटिन पिलो केस। आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा स्मूथ है, एंड इससे हेयर ब्रेकेज भी बहुत कम होता है। तो मेक श्योर कि आप ये सब चीजें भी इंक्लूड करो। अगर आपको सारी चीजों के लिंक चाहिए, मैं मेंशन कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड या दैट्स इट फॉर माय हेयर केयर रूटीन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and follow me on Instagram as well. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.